मैं विनोद प्रजापति आपके अपने YouTube चैनल मैथ प्लस बीपी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ अनुपात समानुपात का क्वेश्चंस। अनुपात और समानुपात का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। दिया गया है किसी फिल्म की टिकट की कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ी, यानी पहले 9 था, अब हो गया कितना 10। यदि मूल टिकट की कीमत 180 रुपये थी, यानी पहले जो थी 180 रुपये थी, तो कुल 2200 टिकट बेचे गए हैं। अब सिनेमा हॉल के राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है बढ़ने के बाद, ये आपको बताना है। अब टिकट की कीमत जो है 9 थी पहले, अब हो गई 10, यानी बढ़ गई है। तो लेकिन शुरू में जो कीमत थी कितनी थी, 180 रुपये, यानी 9 की वैल्यू कितनी थी, 180 थी। इसका मतलब कितने गुना थी, 20 गुना थी। तो ये इसके 20 गुना थी, तो इसका भी 20 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 20 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 200। यानी पहले टिकट की कीमत 180 रुपये थी, अब कितनी हो गई, 200 रुपये हो गई है। अब 200 रुपये हो गई है, तो अब टिकट 2200 बेचे गए हैं। टिकट 2200 बेचे गए हैं। प्रत्येक टिकट पे कितने की वृद्धि हुई है, 180 थी 200 हो गई, यानी 20 की वृद्धि हुई है। तो 2200 पे वृद्धि कितनी होगी, तब 2200 टिकट पर वृद्धि, 2200 टिकट पर वृद्धि जो हो जाएगी 2200 गुणे 20, तो हो जाएगा 22 दूनी 44, यानी 44,000 रुपये की राजस्व में वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन रहेगा किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 3:2 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली, कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है लड़के जो हैं 3 अनुपात में है, तो ये हो जाएगा 3x। लड़कियां जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 2x। कुल कितने हो जाएंगे, कुल 3x और 2x मिलके 5x हो जाएंगे। अब ये हो गया। अब इसमें क्या है, 20% लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं, तो इसका मतलब बच्चे कितने, कुल छात्र में से बच्चे कितने 20% अगर पाते हैं तो 80% नहीं पाते होंगे। और प्लस 25% लड़कियों ने छात्रवृत्ति पाई, यानी 25% लड़कियों, यानी ये लड़के हैं तो ये हो जाएगा, लड़के जो हैं 3x हैं, तो 3x का 80%, यानी 3x में, यानी कुल लड़के कितने 3x हैं, जिसमें से 20% छात्र पाते हैं, तो बचे कितने 80 जो है नहीं पाते हैं। तो अगला कितना है, लड़कियां कितने 2x हैं, इसमें से 25% पाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 75% नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया छात्रवृत्ति ना पाने वाले, छात्रवृत्ति ना पाने वाले, छात्रवृत्ति ना पाने वाले कितने हो गए, तो ये हो जाएगा 3x 80/100 प्लस 2x 75/100, तो 8 3 24, यानी 240x और 75 दूना 150/100 हो गया। तो इसको अगर जोड़ा जाए तो 39 390 हो जाएगा बटे 100, तो कट गया, आ गया कितना 39x/10। तो प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत क्या हो, छात्रवृत्ति ना पाने वाले को प्रतिशत कितना होगा। अब ना पाने वाले कितने हैं, 39x/10, और कितने में 5x में, 100% निकालना है, तो ये आ जाएगा 39x/10 बचे 50x हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, तो x से x कट गया, 50 दूना 100, 39 दूना 78, यानी 78% को क्या मिली है, छात्रवृत्ति नहीं मिली है। क्वेश्चन रहेगा इसमें, किसी युद्ध में टैंक और प्लेन का अनुपात जो है 5:3 है। टैंक है और प्लेन है, उनका अनुपात क्या है, 5:3। और यदि 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो जाते हैं, 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो जाते हैं, तब इनका अनुपात जो होता है 2:1 हो जाता है। तब बताना है शेष कितने टैंक बचे हैं। इसका मतलब टैंक जो है वो कितना है, 5x मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात में है तो इसे क्या मान सकते हैं, कोई वेरिएबल लेके मान सकते हैं। और ये प्लेन जो है कितना है, 3x है। अब इसमें से क्या है, इसमें से 1000 नष्ट हो गए थे, यानी 1000 माइनस हो जाएगा। और प्लेन में कितना है, 800 नष्ट हो गए, तो इनका हो जाएगा -800 हो जाएगा। इनका अनुपात दिया है कितना, 2:1। तो इसको हल कर लेते हैं, 2 3 6x 2 8 16, 5x माइनस
1000, तिरछा गुणा कर दीजिए तो 5x इधर आकर के घट जाएगा, 6x में से 5x निकलेगा, 1x आएगा, 1600 में 1000 निकल जाएगा 600। इसका मतलब टैंक जो था कितना था, टैंक जो है पहला टैंक है, दूसरा प्लेन है, इसका मतलब 5, x का मान कितना आया है 600 आया है, तो हो गया 5 अंक 3, यानी 3000 टैंक थे। अब शेष कितने बचे हैं, शेष बचे, अब 3000 टैंक थे, 1000 नष्ट हो गए, तो यानी शेष बचा हुआ है कितना, 2000 टैंक बचे हुए हैं। क्वेश्चन रहेगा 7800 रुपये को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटे गए, तब B का हिस्सा क्या है, यानी A अनुपात B अनुपात C कितना है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो इनका सही अनुपात निकालना है, तो ये क्या है 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, तो 2 से 12 काटा जाए 6 आएगा, 3 से 12 काटा जाए 4 आएगा, 4 से 12 काटा जाए 3 आएगा। इसका मतलब सबके बटे में 12 है, तो इसको हटा सकते हो, यह आ जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ABC का अनुपात आ गया। अब यहाँ पे 7800 को ABC में बांटना है, तो यहाँ कुल टोटल कितने हैं 6 4 10 3 13, तो 13 की वैल्यू कितनी है 7800, तो कितना गुना है 78, 13 छंग 78 होता है, यानी 60, यानी 60 गुना है। तो B कितना हो जाएगा, B यहाँ पे 4 है, तो ये भी 60 गुना हो जाएगा, 0 यानी 600 गुना हो जाएगा, यानी 13 छंग 78, 2 0 है ना, तो 600 गुना हो जाएगा, तो ये 600 गुना हो जाएगा, तो 6 चौका 24, यानी B का हिस्सा जो है वो है 2400 रुपये, 7800 में 2400 रुपये B का है।